नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के लिए प्रोजेक्ट कार्य कैसे करें, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित का प्रोजेक्ट कार्य कैसे करें ताकि हमें अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला जो है वो यह है कि आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं और माप ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो पहली वस्तु का नाम है मेज, है ना। मेज यानी टेबल। यदि आपके यहाँ टेबल नहीं है कोई बात नहीं है, नीचे खाली स्थान दिया गया है, उसमें जो भी वस्तु है उस वस्तु का नाम लिख करके उसकी माप लिख सकते हैं। अब यदि मेज है तो उसकी लंबाई हमने नापी है सेंटीमीटर में, कितनी आ रही है 90 सेंटीमीटर। आपके यहाँ जो मेज है उसकी लंबाई कम या अधिक हो सकती है। इसी प्रकार से उसकी चौड़ाई हमने नापी है जो कि आई है 60 सेंटीमीटर। आपकी ये भी चौड़ाई कम या अधिक हो सकती है, जो भी है उसे अब यहाँ पर लिख दें। फिर क्या करें, इस लंबाई में चौड़ाई का हम गुणा कर दें, है ना। गुणा करना आपको आता ही है। तो 90 में हमने 60 का गुणा किया तो 5400 वर्ग सेंटीमीटर आपका आता है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यानी जब लंबाई में हम चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो गुणनफल जो आता है उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला जो है पुस्तक। अब पुस्तक तो आपके यहाँ है ही, है ना। अब पुस्तक की लंबाई नापिए कि आपकी पुस्तक की लंबाई कितनी है, जिसे मैंने अब लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई नापी हमने जो कि आई कितनी 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 20 में हम 15 का गुणा कर देंगे, कितना आता है 300 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। यदि माप सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला जो वस्तु है उसका नाम है मोबाइल। मोबाइल तो आजकल सबके घर में होता ही है, ठीक है। तो जो आपकी मोबाइल की लंबाई है वह यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब 13 में हमने 5 का गुणा किया तो 13 पंजे कितना आ गया बेटा 65, ये आ गया 65 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल की जो भी लंबाई और चौड़ाई है वह माप करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगली वस्तु है जिसका नाम है माचिस की डिब्बी। ये भी हर घर में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी लंबाई हमने नापी है जो कि आई है 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई नापी तो निकली कितनी 3 सेंटीमीटर। अब आप अपने घर की जो डिब्बियाँ हैं उसकी नाप ले सकते हैं और इसका हमने गुणा किया, 6 में 3 का गुणा करते हैं, कितना आता है 18, है ना। तो 18 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दरवाजे की, है ना। आपके यहाँ भी दरवाज़ा है, बिल्कुल है। अब उसकी क्या करें, आप लंबाई नापें सेंटीमीटर में, है ना, और चौड़ाई नापें सेंटीमीटर में, और इन दोनों का गुणा कर दें। इसका जो गुणनफल आएगा ना वह कहलाएगा आपका क्षेत्रफल। तो हमने जो नापा दरवाज़ा उसकी लंबाई निकली 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। हमने दोनों गुणा किया तो ये हो गया 16,200 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें इसमें 5 ही करना है ना। यदि आप 5 से अधिक भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ LCD टीवी है, स्मार्ट टीवी है ना, और भी अन्य चीज़ें जिसमें समतल पृष्ठ वाली हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस सारणी के आधार पर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारणी को देखेंगे। इस सारणी में हमने निकाला है क्षेत्रफल। अब देख रहे हैं कि इसमें से सबसे अधिक जो है वो आप यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो रहा है,
देख रहे हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल है ये किसका, दरवाजे का, ठीक है ना। तो हमने यहाँ उत्तर क्या लिखा, दरवाजा, ठीक है, कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उत्तर आ गया दरवाजा। अब आपकी सारणी में जो भी सबसे अधिक आ रहा है उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, क्लियर। चलिए अगला है, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखो, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है भैया, 18 है ना। ये किसका है, माचिस की डिबिया का है। तो हमने यहाँ पर दोनों नाम लिखा है, ये माचिस की डिब्बी और उसका क्षेत्रफल हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे पुस्तक का क्षेत्रफल। जो हमने 16,200 में से 300 माइनस कर दिया तो कितना है भैया, 15,900 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है ना। किसका, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है, 16,200 वर्ग सेंटीमीटर, और सबसे कम है माचिस की डिबिया का 18 वर्ग सेंटीमीटर। 16,200 में से है ना, ये 16,200 में से हम क्या करेंगे, 18 माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, इस प्रकार से, है ना। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करते हैं, बचता है 2, 9 में से 1 गए तो 8, हासिल या कम हो जाएगा, इस प्रकार से 16,182 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, है ना, यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें सबसे छोटी संख्या पहले आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी, इसे हम कहते हैं आरोही क्रम या बढ़ता क्रम, ठीक है ना। ये हमने संख्याओं को जमा दिया है, क्लियर। अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो प्रश्न है ना, यानी ये प्रश्न कितना था आपका, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों से उनकी जन्म तिथि पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए यहाँ पर इस सारणी में आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम या अपने पड़ोसियों के नाम लिखना है और उनकी जन्म तारीख लिखनी है, रिश्ता क्या है ये लिखना है। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं आपकी पूरी जो सारणी इस प्रकार से भरी हुई है, इसको आप लिख सकते हैं, अपने परिवार के नाम लिख सकते हैं, है ना, ये आंकड़े अंतर आ सकता है। तो चलिए ये हमने पूरा इस प्रकार से लिख दिया है, आप देख रहे हैं, है ना। तो आप भी अपने जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंतर्गत इस प्रकार से नाम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये लिखने के बाद आपको जो क्या करना है कि यहाँ पर इस सारणी को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 63 वर्ष। अगला प्रश्न है, किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है। समान माह मतलब एक जैसा, है ना। देखिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जुलाई महीने में यानी 7वें महीने में राजीव का जन्म हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 7 का लिखा हुआ ये है, इसमें लीला का जन्म भी हुआ है। इसी प्रकार से ये 7 यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इनका रामू का जन्म हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ 7 लिखा हुआ है यानी दिनेश का जन्म हुआ है। तो ये समान माह कहलाता है, यानी एक ही महीने में जिनका जन्म हुआ है वह कहलाएगा समान माह। तो हमने यहाँ पर इनके नाम इस प्रकार से लिख दिए हैं। इसी प्रकार से राम, मोहन और रानी का जन्म जनवरी माह में हुआ है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया है। अगला प्रश्न क्या है, परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है। मत यानी वोट, है ना, आपने सुना होगा ना, चुनाव होते हैं तो चुनाव में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। तो यहाँ पर जो 18 वर्ष के हैं या इनसे अधिक हैं, ठीक है ना, 18+, तो ऐसे सदस्यों को हम बोलते हैं वयस्क, है ना। और ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वे मत यानी वोट देने के अधिकारी हैं, उनको अधिकार है। तो यहाँ पर हम सारणी देख रहे हैं कि 16 सदस्यों को मत देने का अधिकार है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है। तो ये आयु कितनी रहेगी,
28 वर्ष, है ना, आपको छोड़ करके। ठीक है, यदि आपका भी लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, जो भी आपकी आयु है। अगला प्रश्न क्या है, सबसे बड़े सदस्य व सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है। तो आप देख लें कि सारणी में सबसे बड़ा सदस्य कितना है, उसकी आयु में से सबसे छोटे सदस्य की आयु घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 35 वर्ष, है ना। इस पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में मार्च 2021 को आपकी आयु की गणना करके पूर्ण वर्षों में लिखिए। तो देखिए, इसलिए करना क्या है कि 2021 में से आपका जो जन्म वर्ष है ना, मान लीजिए कि आपका जन्म वर्ष 2009 है, तो 2009 को इस प्रकार से माइनस कर देंगे तो ये 12 उत्तर आ जाएगा। ये लिखा हमने 12 वर्ष। ठीक है ना। यदि आपका जन्म 2008 में है तो उसके हिसाब से आ जाएगा 13 वर्ष। ठीक है ना। कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है, तो हम वहाँ सारणी में गिन लेंगे और उनकी संख्या लिखनी है, तो यहाँ उत्तर आ रहा है 16 सदस्य। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आप देख लेंगे इस प्रकार से घटा लेते हैं तो आयु निकाल के आ जाती है वर्षों में। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 8 सदस्यों की। अगला प्रश्न है, कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम हैं, तो वो है 1 सदस्य, आप स्वयं हैं, जिसे यहाँ देख रहे हैं 12 वर्ष या 18 से कम है। अब अगला प्रश्न है कि सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए, हमने 12, 29 यानी जो आयु है ना, उनको हमने क्या करा, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, यानी एसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट कार्य में इस प्रकार से आयु को लिख करके अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। आप भैया लाइक करना भूल जाते हैं, है ना। और यदि देख रहे हैं आप वीडियो, उसके नीचे यदि लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसको आप प्रेस कर दें। पास में जो घंटी का आइकॉन है उसको दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। बाकी विषयों के आपको प्रोजेक्ट वर्क चाहिए तो कमेंट्स में कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।